बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा मेटालर्जी का दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है और इस लेक्चर से पहले हम लोग ब्लास्ट फर्नेस की कंस्ट्रक्शन के मुतालिक पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस के मुख्तलिफ़ हिस्सों को डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग सिस्टम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। चार्जिंग का मतलब होता है ख़ाम माल को डालना, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ख़ाम माल को डालना। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ख़ाम माल के तौर पर आयरन का ओर डाला जाता है, इसी तरह फ्यूल डाला जाता है बतौर ईंधन कोयला, इसी तरह बतौर फ्लक्स डाला जाता है चूने का पत्थर, और फोर्थ चीज़ जो ब्लास्ट फर्नेस में बतौर ख़ाम माल डाली जाती है वो होता है हॉट एयर। तो जिस सिस्टम के तहत ये ख़ाम माल ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाता है उसको कहा जाता है चार्जिंग सिस्टम। ये जो चार्जिंग सिस्टम है इसमें दो मेजर पार्ट्स हैं। एक सिस्टम में स्किप कार काम करती हुई आपको नज़र आएगी और दूसरा बेल एंड हॉपर का निज़ाम है। ज़ाया नहीं होने देते बल्कि उस स्मोक को हम एक पाइप के थ्रू इन स्टोव्स के अंदर ले आ जाते हैं। ठीक है, ये जो धुआं है वो स्टोव के अंदर से गुज़रता है, फिर स्टोव के अंदर रुकावटें रखी जाती हैं, रखी नहीं जाती बल्कि रुकावटें बनी होती हैं। इन रुकावटों का मकसद क्या है? इनको कहते हैं चेकर वर्क। ये आपको दो डोम्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका स्टोव है। तो जो स्मोक आ रहा है ब्लास्ट फर्नेस से वो यहाँ से होता हुआ इन चेकर वर्क में से गुज़रता है और इन रुकावटों की वजह से उसको गुज़रने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा वक्त यहाँ पर गुजारता है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो खाने होते हैं ये काफ़ी हद तक हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो अल्टरनेटिव यानी एक दफ़ा स्मोक को इन खानों में से गुजारा जाता है, दूसरी दफ़ा दूसरे खाने में से गुजारा जाता है। फिर जो ताज़ा हवा होती है फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर की, वो इन खानों में से होती हुई जब वो इन खानों में से होती हुई आती है तो चूँकि ये पहले से गर्म हुए हुए हैं तो उनकी हरारत से हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो हवा गर्म होकर ये एक मेन पाइप आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं बसल पाइप। इस बसल पाइप के थ्रू टॉयल में से होती हुई ब्लास्ट फर्नेस में आती है। इससे हमारी जो हवा को गर्म करने में जो हरारत है उस पर हमारा कोई ख़र्चा नहीं आया, बल्कि ब्लास्ट फर्नेस से जो निकलने वाला स्मोक था उसी की हीट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने हवा को गर्म किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा जो लेसन है वो इतना ही है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई, यकीनन बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली होती हैं लेक्चर के दौरान, और वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर है तो ऑनलाइन लेक्चर में चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं होती जैसे लाइव क्लास में लेक्चर में चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चार्जिंग सिस्टम में जो दूसरा एक अहम कंपोनेंट है उसका नाम है बेल एंड हॉपर। तो हम जानते हैं कि जो स्किप कार है वो स्टॉक हाउस में से ख़ाम माल को लोड करेगी और एलिवेटर के ऊपर से होते हुए ख़ाम माल को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर फेंकेगी। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब ख़ाम माल वो फेंकती है तो वो डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस के अंदर नहीं चला जाता। सबसे पहले वो उसकी थ्रॉट में एक सिस्टम होता है बेल एंड हॉपर, उसके अंदर वो आता है। तो इस पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पिक्चर के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसमें आप लोगों को ये जो खाली जगह नज़र आ रही है इसको कहते हैं हॉपर। स्किप कार के अंदर जो ख़ाम माल होता है वो इस हॉपर के अंदर सबसे पहले आता है। फिर इस हॉपर के अंदर आपको एक बेल नज़र आ रही है। तो जब ख़ाम माल इसके अंदर भर जाता है तो ये बेल रोटेट करती है
और कुछ देर तक रोटेट करती रहती है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर ख़ाम माल के अंदर कोई बड़े साइज़ के पीसीज मौजूद हैं तो इस बेल के रोटेट करने से वो पीसीज जो हैं वो टूट कर छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद ये बेल कुछ देर के बाद अपनी जगह से नीचे की जानिब मूव करती है। तो जब ये बेल नीचे की जानिब मूव करेगी तो इसके साइडों से ख़ाम माल को रास्ता मिलेगा और ख़ाम माल नीचे आ जाएगा। नीचे एक और खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये दूसरा हॉपर है। इस हॉपर की गुंजाइश पिछले हॉपर के मुकाबले में ज़्यादा है। और इस हॉपर के आगे भी आपको एक बेल नज़र आ रही है। ये बेल भी उसी तरह जो ख़ाम माल इसके अंदर जब भर जाएगा तो ये बेल रोटेट करेगी। रोटेट करने से क्या होगा, अगर कोई ऐसा पीस आ गया है जो पिछले हॉपर में नहीं टूटा तो इस हॉपर के अंदर ये बेल जो है जब रोटेट करेगी तो ऐसे पीसेस टूट जाएंगे। और कुछ देर के बाद ये वाली बेल भी अपनी जगह से नीचे की जानिब मूव करेगी तो इसके साइडों से ख़ाम माल को रास्ता मिलेगा और ख़ाम माल जो है फाइनली ब्लास्ट फर्नेस के स्टैक में से होता हुआ जिस जगह पर आग जल रही होती है आग में जाकर गिरता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है बेल एंड हॉपर का निज़ाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपटेक पाइप्स के बारे में। अपटेक पाइप्स, जैसे आप लोगों ने फर्नेसेस की चिमनीज़ देखी होंगी कि जो ईंधन के जलने से जो धुआं, गर्म हवाएं और गैसेस पैदा होती हैं वो चिमनी के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में ख़ारिज की जाती हैं। तो इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो ईंधन जलाया जाता है उस ईंधन के जलने से पैदा होने वाली जो गैसेस हैं, जो स्मोक है, उसको जिन पाइपों के थ्रू ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकाला जाता है उनको कहते हैं अपटेक पाइप्स। ये पाइप्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये बाईं जानिब से आने वाला अपटेक पाइप है और ये दाएं जानिब से आने वाला अपटेक पाइप है। ये दोनों अपटेक पाइप्स एक पाइप में जाकर कॉमन होते हैं और वहाँ से इनको एटमॉस्फेयर में नहीं भेजा जाता क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो हम इसकी हीट को ज़ाया करने की बजाय इसकी हीट को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में ले आते हैं, कारआमद बना लेते हैं। तो ये जो दोनों अपटेक से आने वाला स्मोक है वो एक मेन पाइप में आता है और उस मेन पाइप से होता हुआ ये आप लोगों को दो डोम्स की शेप की जो है वो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये इसका स्टोव होता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है वो गर्म हवा बहुत वाफिर मिकदार में टॉयर्स के रास्ते से भेजी जाती है। इस गर्म हवा ने ब्लास्ट फर्नेस में जाकर एक तो ईंधन को जलने में मदद देनी है और दूसरा जब ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर गर्म हवा दाखिल होती है और ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो रास्ते में जो ख़ाम माल आ रहा होता है उसके अंदर ये गर्म हवा जज़ब होकर उसको प्री हीट करती है, जिसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि वो जो ख़ाम माल है उसको पिघलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि वो रास्ते में ही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। तो इससे हमें क्या होता है कि यहाँ पर ईंधन जो है वो कम खर्च होता है। अगर ये चार्ज जो ख़ाम माल है ये आग में गिरता और ठंडा होता तो उसको पिघलने में ज़्यादा वक्त लगता तो ज़्यादा ईंधन खर्च होता। अब चूँकि रास्ते में ही गर्म हवा ने ख़ाम माल को काफ़ी हद तक गर्म कर दिया है तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि उसको पिघलने में, आग में जाकर पिघलने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इससे हमारे ईंधन की बचत होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर तो ईंधन को बचा लिया, सेव कर लिया, लेकिन हवा को गर्म करने में भी तो हमें ईंधन खर्च करना पड़ेगा, उस पर हमारा ख़र्चा आएगा। तो फिर ईंधन की सेविंग कैसे हुई? तो उसका जवाब ये है कि ब्लास्ट फर्नेस से जो स्मोक निकल रहा होता है उस स्मोक, तो क्वेश्चन ये था कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो हवा भेजी जाती है उसको ब्लास्ट फर्नेस में भेजने से पहले काफ़ी हद तक गर्म किया जाता है। तो हवा को गर्म करने के लिए हमें उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है। जैसे हरारत का सोर्स अमूमन ईंधन होते हैं। कहीं भी हमें हरारत चाहिए हो तो हम उसके लिए ईंधन को जलाते हैं
और उस ईंधन के जलने से जो हीट पैदा होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हवा को, जिस हवा को हमने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भेजना है, उसको गर्म करने के लिए हम नया कोई ईंधन इस्तेमाल नहीं करते या सेपरेट कोई नया ईंधन ख़रीद कर नहीं लेके आते, बल्कि इसी ब्लास्ट फर्नेस से पैदा होने वाले स्मोक की जो हीट है उस हीट को यूज़ करते हुए हम हवा को गर्म करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अपटेक पाइप में से आने वाला जो स्मोक है वो स्मोक एक बड़े पाइप में इकट्ठा होता है और उस बड़े पाइप से होता हुआ हम उसको एक स्टोव में भेज देते हैं। इस स्टोव में 2 डोम्स हैं, 2 खाने हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला खाना और दूसरा ये वाला खाना। इस स्मोक को बारी बारी एक दफ़ा इस खाने में से गुजारते हैं। जब इस खाने में से स्मोक गुजरेगा तो उस स्मोक की हरारत इस खाने में रह जाएगी और उसके बाद इस खाने में से हम ताज़ा हवा को गुजारते हैं। तो ताज़ा हवा जब इसमें से पास करेगी तो इस खाने की जो हरारत होगी वो हवा में आ जाएगी और हवा गर्म होकर ये एक मेन पाइप है इसके अंदर आ जाएगी। इसको कहते हैं बसल पाइप। ये बसल पाइप जो है ये गर्म हवा को लेकर ब्लास्ट फर्नेस के टॉयर्स में जाएगा और टॉयर्स से ये ब्लास्ट फर्नेस में चली जाएगी। तो एक दफ़ा स्मोक इसमें से गुजारा जाता है और दूसरी दफ़ा स्मोक जो है वो दूसरे डोम में से गुजारा जाता है। एक डोम से स्मोक गुजारा होता है, दूसरे डोम में से हवा आ रही होती है। ठीक है, तो इस तरह हवा को गर्म करने के लिए स्मोक की जो हीट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की आपको वो समझ में आ गई होंगी। ऑनलाइन लेक्चर में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं, तो चूँकि लाइव लेक्चर हो तो उसमें सिनेरियो और तरह का होता है। अभी एक ऑनलाइन लेक्चर है तो इसमें बहुत सी बातें आपको ज़ाहिर है समझ में नहीं आई होंगी। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से तो आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब आपको मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।